सूर्य और बुध के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, और अब तक हमने दूसरे भाव तक के लिए विचार किया है। इस वीडियो में थर्ड हाउस के लिए अब चर्चा करने वाले। थर्ड हाउस में आपके चार्ट में अगर ऐसा कंजक्शन है तो ये बन रहा है आपके मकर राशि में। मकर राशि में सूर्य और बुध दोनों ही स्थित हैं, तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होगा, साहसी होगा, अपने जीवन में वो कितने भी रिस्क ले सकता है। ऐसा जातक बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ जातक काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा और अपने जीवन में जो कुछ भी वो टारगेट लेके चलेगा उसको वो अच्छे से हासिल करने की क्षमता रखता है। हालांकि सूर्य और बुध यहाँ कभी कभी आपके जो रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ कुछ विवाद करवा सकते हैं या थोड़ी बहुत अनबन करवा सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में आपको कोई भी अचीवमेंट पानी है तो उसके लिए सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको बेहद सपोर्ट करेगा। आपके चार्ट के अकॉर्डिंग अब जो सूर्य हैं वो 10वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, और थर्ड हाउस में सूर्य जैसा इतना एनर्जेटिक प्लैनेट है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने, हार्ड वर्क करने के लिए मदद करेगा ही। साथ ही साथ वो रिश्तों में कुछ हद तक ईगो प्रॉब्लम्स ला सकता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम की वजह से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। बट ऐसा जो जातक वो मीडिया से रिलेटेड अच्छा काम कर सकता है, उसका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा और बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। ऐसा जातक वास्तव में आने वाली जो समस्या है उसकी लाइफ में उनको बहुत जल्दी भांप लेगा, समझ लेगा, या उनके हिसाब से वो पहले से ही फैसला लेके रेडी रहेगा। इस प्रकार का जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है। उसका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होने की वजह से जातक किसी ऐसे काम में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है जिसमें आपको वाणी की ज़्यादा ज़रूरत हो, या जहाँ पर आपको कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता हो, जहाँ पर बार बार कोई इन्फॉर्मेशन एकत्रित करनी पड़ती हो। ऐसा जातक अब क्योंकि मकर राशि में कंजक्शन बन रहा है तो हार्डवर्किंग तो बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी जो मेहनत है, उसका जो हार्डवर्क है कितना सही दिशा में, इसके लिए फिर आपको देखना होगा अपना मंगल, आपका लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति भी। क्योंकि चंद्रमा अगर आपका बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो आपके पास कितना भी एनर्जी थर्ड हाउस में है लेकिन उसका आप उतना बेहतर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सूर्य और बुध का थर्ड हाउस में आ जाना आपके कम्युनिकेशन को बहुत प्रभावी बना देता है, जिससे आपके लिए वो सारे कार्य करना ईजी हो जाता है जिसमें आप अपनी बौद्धिक स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेते हैं। ये जो कंजक्शन बनेगा तो ऐसा जातक किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद पे जाएगा, जहाँ भी वो काम करेगा, जिस भी फील्ड में वो जाएगा उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ या अधिकार हो सकते हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो ऐसा जातक वास्तव में प्रारंभ से ही अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नज़र आ सकता है। थर्ड हाउस आपके स्वयं के एफर्ट का है, आपके खुद के प्रयास का है, लेकिन ये आपके नेचुरल टैलेंट को भी दर्शाता है। इसलिए नेचुरली भी आप वेल बिल्ट होंगे प्रकृति के द्वारा, जो भी आपको क्षमताएं प्रदान की गई। दोनों का जो प्रभाव है वो आपके नवम भाव पे रहेगा। नवम भाव अब आपका काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा सूर्य और बुध के प्रभाव की वजह से, तो ये फिर उच्च शिक्षा में आपको मदद करेगा, इधर उधर की कुछ यात्राएं करने, कुछ आध्यात्मिक टूर करने के लिए भी। लेकिन जो स्कॉर्पियो साइन है, क्योंकि आप स्कॉर्पियो साइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकते हैं। कभी कभी कुछ नया एक्सप्लोर करने की आपकी भयंकर इच्छा हो सकती है। आप रिसर्च वगैरह में अच्छे हो सकते हैं, हर स्टडीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हैं। यानी जीवन में कुछ ना कुछ आप ऐसा पर्टिकुलरली करेंगे जिसमें आप अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल कर पाएँ। अब चंद्रमा अगर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो सूर्य और बुध की दृष्टि जो आपके 9th हाउस पे पड़ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाती है। हालांकि वैसे तो आप अपना जो भाग्य अपनी मेहनत के बल पे भी चमका सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, लग्नेश बहुत मजबूत हो तो फिर काफ़ी अच्छा है। ऐसे कंजक्शन पे अगर मान लो मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो फिर ये आपके लिए और भी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा देगा या आपको काफ़ी एनर्जेटिक बना देगा, लेकिन फिर रिश्तों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हो सकती हैं। ऐसा जातक वास्तव में जिन लोगों के साथ भी इंटरेक्शन में आएगा या जिन लोगों के साथ भी बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा, उन पर वो अपना प्रभाव बहुत ही ज़्यादा डाल पाएगा। अब जो यहाँ पे आपके चार्ट में बुध हैं वो अष्टमेश होके यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे जातकों को अष्टम भाव से रिलेटेड यदि कोई काम करना हो तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। लेकिन आपकी जो मेहनत होगी, हार्डवर्क होगा आपका, वो उतना अधिक लोगों को दिखेगा नहीं, और आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा गोपनीयता रखेंगे अपने कार्यों में। कुछ रिश्तों में भी आप ये गोपनीयता रख सकते हैं। अब क्योंकि जो बुध हैं वो आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 11वें घर के भी स्वामी हैं, तो ऐसा जातक वास्तव में तो अपनी या तो वो नेचुरल स्किल की वजह से या नेचुरल एबिलिटी की वजह से काफ़ी धनवान बनेगा और अपनी अपेक्षाओं को भी उसी वजह से पूरा कर पाएगा, या तो जातक अपनी मेहनत के बल पे ये सब कुछ करेगा।
तो यहाँ जो सूर्य और बुध का कंजक्शन बन गया, तो जातक सक्रिय तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब अगर मंगल भी बहुत मजबूत हो तो फिर आप फिजिकल एफर्ट भी उतना ही करेंगे जितना मेंटली आप एफर्ट करेंगे। इस वजह से आपकी सफल होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। आपके जीवन में जितना भी ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा परिपक्व होते जाएंगे। सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है वो आपको आराम से तो नहीं बैठने देगा। यहाँ पे अगर बुध वक्री हो जाए तो उस केस में कभी कभी कुछ निर्णय लेने में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बुध बेसिकली अब जिन अन्य ग्रहों से प्रभावित है उनको अवश्य देखिए, क्योंकि बुध जिन भी प्लैनेट से प्रभावित होते हैं वो उन्हीं के हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। बुध यहाँ पे क्या सूर्य से अस्त हो गए हैं। देखिए सूर्य से अगर बुध अस्त हो गए तो फिर ये कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे केस में सूर्य अपनी जो पावर है, अपनी जो एनर्जी है वो बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके बुध से रिलेटेड जो गुण है वो थोड़े इन्हेंस हो जाएंगे। गुण इन्हेंस होने की वजह से अब आपके लिए मेहनत करना, हार्डवर्क करना, कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप अपनी एबिलिटी के बल पे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं या फिर सफल होते हैं। यहाँ पे अब जो आपके चार्ट में 11वें घर में, आपके 10वें घर में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है तो उस प्लैनेट पे आपको विचार करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट है वो अपनी अपनी दृष्टि अपने से जस्ट 7वें घर पे तो डालेंगे, लेकिन इनके जो स्वामी हैं वो आपके 3rd हाउस में आ गए। तो इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से आपके अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट भले ही बैठा है लेकिन वो आपके दूसरे घर पर दृष्टि अवश्य डालेगा। बाकी वो कुछ अन्य भावों पर भी आपके चार्ट में दृष्टि डाल सकता है, डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट कौन सा है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन, ऐशो आराम पा सकते हैं, या वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं अपने करियर में जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन बस आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे जो बुध है कभी कभी आपको थोड़ी ओवर थिंकिंग दे सकते हैं, थोड़े डबल एफर्ट दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कारगर भी हैं 3rd हाउस के लिए, इसलिए वो आपको सपोर्ट भी पूरा करते हैं। अब आपको सिर्फ दिक्कत तभी आ सकती है जब यहाँ पर आपका जो बुध है मान लो अगर वक्री हो गया हो। वक्री होने के केस में आप में थोड़ा ईगो भी बढ़ जाएगा, और आप, क्योंकि बुध ड्यूअल प्लैनेट है इसलिए निर्णय लेते समय आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, और उनमें से कौन सा ऑप्शन आप चुने इसको लेकर आपको काफ़ी दिक्कत भी होगी। यहाँ पे अब जो इस भाव के स्वामी हैं शनि हैं, तो शनि जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतनी ज़्यादा आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट मान लो अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, या मान लो आपका मंगल भी काफ़ी अच्छी स्थिति में, तो ज़रूर आप अपने इन प्लैनेट्स के थ्रू सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा आपकी महादशा पर भी कि आपको महादशा कौन सी इनमें से आने वाली और कौन से समय पर आने वाली।